सो हे एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म सेंस एवरीथिंग। सो हम आज आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग में हम ऑपरेटर्स स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हमने ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। वो उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो आज हम ऑपरेटर में पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे। अब यार मैं ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा मोटिव ये है प्रोग्राम बताने का कि आपसे जैसे कोई कोडिंग बन नहीं रहा है तो उस कोडिंग के बारे में मैं आपसे डिस्कस किया हूँ वीडियो में, समझे, जिससे आपको वो दिक्कत फेस करनी ना पड़े, समझे। इसके अलावा बेसिक्स अगर आप खुद से अच्छे से पढ़ के आइएगा तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ऑपरेटर में पढ़ते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके लिए कोडिंग कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए विथ यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन, अभी जितना भी पढ़ेंगे हम लोग स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मल वाला आप आराम से कर लोगे और स्कैनएफ वाला थोड़ा सा लंबा और लेंदी जाता है जिसमें मज़ा आता है। चलिए, सो इतनी सारी बातों के बाद हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, तो देखते रहिए। सॉरी ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा, हेडर फाइल डिक्लेयर कर रहे हैं हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये रहा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इंट मेन लिखते हैं। वर्ड मेन क्यों नहीं लिखें ये फिर से बता देता हूँ, बहुत दिनों बाद वीडियो शूट हो रहा है तो वर्ड मेन इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये सिस्टम नहीं है। हम लोग इसे मोबाइल में कोड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो इसमें हम लोग इंट मेन ही यूज़ करते हैं, वर्ड मेन नहीं करते। और इसका रीज़न मैं अभी अगर आपको बताऊँगा तो वीडियो भी लेंदे होगा और आपको समझ नहीं आएगा, तो जब रिटर्न डाटा टाइप पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझा दूँगा। तो चलिए, हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या डिक्लेयर करते हैं, इंट ए ले लेते हैं, एक ही रो में डिक्लेयर करेंगे, इंट बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं, ये रहा, डिक्लेयर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, CLR SCR क्लियर स्क्रीन डिक्लेयर किए, ठीक। यहाँ से ये रहा कंप्लीट। अब यहाँ से हम लोग प्रिंटफ फंक्शन के अंदर क्या लिखते हैं, हम लोग डबल कोट दे दो और क्लियर स्क्रीन यूज़ किए हैं ना, क्योंकि हम लोग कोनियो हेडर फाइल यूज़ किए हैं, ठीक। अब उसके बाद प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये रहा, ठीक। स्लैश एन दे देना ताकि ये जो लाइन है वो नीचे आ जाए। यहाँ से फिर से आपका स्पेस प्रॉब्लम होगा, सॉरी फॉर दिस एंड ले, ये देखिए, ठीक। प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग प्रिंटफ में दोबारा एक मैसेज देते हैं। हम लोग पहले वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी दोनों एंटर मांगेगा आपको जब प्रोग्राम रन कराओगे, देखते जाओ। पहले एंटर लिख दो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये हो गया। स्लैश टी डबल देता हूँ मैं तो, और यहाँ से आप सिंगल भी दे सकते हो। स्कैनएफ हो गया। स्कैनएफ फंक्शन के अंतर्गत फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग %d डालेंगे, बिकॉज हम लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप यूज़ किया है। उसके बाद हम लोग % के लिए किसके लिए इनपुट ले रहे हैं, ए के लिए, ये हो गया, कॉमा सेमीकोलन। अब प्रिंटफ में दोबारा एक मैसेज दे देंगे। क्या मैसेज देंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ किसका, हम बी के लिए वैल्यू ले रहे हैं। स्लैश टी मैंने डबल दे दिया। उसके बाद ये रहा, स्कैनएफ फंक्शन के अंतर्गत हम लोग फिर से क्या लेंगे, ये रहा %d, % के अंतर्गत लिख दो, ये रहा बी, ये हो गया। दोनों के लिए आप लोगों ने ले लिया, सिंपल, ठीक। अब ये जैसे रन कराओगे आपको सीधा पहले इनपुट मांगेगा कि आप लोग वैल्यू दे दो, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर का अब रियल जो काम है वो शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं पहले। अब क्या होगा, C इज़ इक्वल टू, हम लोग सीधा करेंगे ना, C इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, A + B। अरिथमेटिक ऑपरेटर के यही है, इसमें क्या क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलो, जो रिमाइंडर बचता है वो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती है। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों ले लिया A + B। अब उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रिंट में मैसेज तो देना पड़ेगा ना, ये फार्मूला एग्जीक्यूट वो करेगा, उसके बाद मैसेज क्या आना चाहिए, नहीं मैसेज यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे मैसेज एडिशन इज़, समझे, इक्वल टू कितना दे देंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d/t कर देना,
और यहाँ पर कॉमा करके वेरिएबल डिक्लेयर करना, सी के लिए कर रहे हैं ना, वेरिएबल डिक्लेयर करना, ये रहा ये। सो यहाँ पर हम लोग सी को डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद हम सीधा नीचे के चलते हैं, फिर क्या लेंगे, सी इज इक्वल टू कितना लेंगे हम लोग, ए माइनस बी ही करते हैं। चलो ए माइनस बी, समझे, ये रहा। अब उसके बाद क्या लिए लिखेंगे, प्रिंटफ में फिर से मैसेज देंगे। किसके लिए मैसेज देंगे, इसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। इसमें मैसेज देंगे सब्ट्रैक्शन इज़ इक्वल टू कितना रहेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दो ताकि वो पहचान जाए कि कौन से फॉर्मेट में आने वाला है आंसर, कौन से इसमें आने वाला है आंसर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेमीकॉलन दे देते हैं। उसके बाद हम सी इज इक्वल टू फिर से करते हैं, क्या होता है मैंने बताया तो पहले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क का ये सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे हम लिखे स्टार सिंबल बोलते हैं। ए इंटू ये हो गया, सो हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग वो वापस सेमीकॉलन यूज़ कर देते हैं, ठीक। तो उसके बाद प्रिंटफ में हम लोग दोबारा से एक मैसेज डालेंगे। प्रिंटफ में क्या मैसेज देंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ये रहा, इज़ क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यहाँ पर इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी, और यहाँ पर सी को डिक्लेयर कर दो। ओके, मतलब सी को वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है यहाँ पर। सी इज़ इक्वल टू, उसके बाद डिवीज़न के लिए क्या लेंगे हम लोग, ए, यहाँ पर बी भी लिख सकते हो, जो भी हो आपको समझाने का है। इसमें 4 चीज़ आपको यूज़ करते हुए ऐसे ही वो आपको दिखाना होता है, ये रहा, समझे। ये वाला यूज़ मत करना साइन, जैसे ये वाला हम लोग फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश, तो ये हम लोग फॉरवर्ड स्लैश ऐसा वाला यूज़ करते हैं हम लोग, किसके लिए, हम डिवीज़न के लिए, ठीक। ये रहा, हो गया। अब यहाँ पर सेमीकोलन। अब यहाँ पर आप लोग प्रिंटफ में एक मैसेज दे सकते हो, सिंपल से प्रिंटफ में मैसेज दे दो, डिवीज़न इज़ हो गया, इज़ इक्वल टू कितना होगा, परसेंटेज डी, उसके बाद स्लैश टी डाल दो, या स्लैश टी डबल भी डाल सकते हो, नहीं इसमें सिंगल ही रखा हूँ मैं तो। अब ये रहा, यहाँ पर सी को डिक्लेयर कर दो। मॉड्यूलो के लिए निकालो जी, मॉड्यूलो सी इज़ इक्वल टू, मॉड्यूलो के लिए क्या होता है, जो होता है जैसे बी मॉड्यूलो, कहाँ गया मॉड्यूलो का साइन, ये रहा, मॉड्यूलो ये यूज़ करते हैं, ये रहा। अब यहाँ पर प्रिंटफ में दोबारा लिखूँ, मॉड्यूलो बोल सकते हो, मॉड्यूलो इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, हो गया, स्लैश टी दे दो, और यहाँ पर वेरिएबल, ये रहा। गेट सी एच यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर में क्या यूज़ किया है हम लोगों ने, वॉइड, समझे। वॉइड मैन यूज़ नहीं किया है हम लोगों ने, इंट मैन यूज़ किया है, और हम लोग रिटर्न ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो वैल्यू रिटर्न कराते हैं। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। आई होप ये तो पूरा सही है। चलो देखते हैं क्या होता है। आपसे क्या मांग रहा है, प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर, एंटर ऑफ वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए हम लोग दे देते हैं जैसे 10, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू दे देते हैं इतना, कितना आएगा पहले ही ऐसे ही करा लो रन। हाँ, इसका एडिशन सबसे पहले दिखाएगा हमें 20 + 10, इतना दिखाएगा 30, समझे। उसके बाद इसका हम लोगों ने वो किया था, a माइनस बी किया था, समझे। तो 10 माइनस 20 करेंगे तो -10 आएगा सब्ट्रैक्शन में। उसके बाद इसका इंटू करेंगे तो इसका इंटू 200 आएगा, एंड इसका फिर से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा, समझे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या ये सच में होता है। एडिशन कितना बताया था मैंने, 30, सब्ट्रैक्शन कितना बताया था, -10, और मल्टीप्लिकेशन कितना बताया था, 200 यानी कि 200, एंड डिवीज़न कितना बताया था, इज़ इक्वल टू 2, एंड मॉड्यूलो इज़ इक्वल टू 0। मैं डिवीज़न भूल गया था। अब देखो यहाँ के रिज़ल्ट में आप लोगों ने /n देना भूला है, सब ने भूला है, समझे। इसीलिए ये थोड़ा इधर उधर प्रिंट कर रहा है। तो क्यों भूले हम लोग, /n दे ही देते हैं ना। ये रहा मॉड्यूलो, सब में /n दे दो, ठीक। ये रहा। अब देखो, अब यहाँ पर ले लो, वैल्यू पुट करो 10, देन वैल्यू पुट करो 20, अब ये रहा।
सारे एडिशन 30, सब्ट्रैक्शन इज -10, मल्टीप्लिकेशन इज 200 एंड डिवीजन इज 2 एंड मॉड्यूलो इज 5. सो दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर. इसमें पूरा कंप्लीट है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता. इसमें हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर का. अब मुझे आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. और चलिए सीखते रहिए, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में. ऑपरेटर का सीरीज़ अभी चलने वाला है, बेसिक्स तो कंप्लीट हो गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. शायद आज का वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया, नहीं इससे ज़्यादा का बना चुका हूँ कई बार. सो चलिए देखते हैं हम अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय. पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.